बर्थडे टू यू। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ महल की तरफ। वहाँ पर है मेरी दीदी का घर और आज जाने का कारण ये है कि सारिशु का बर्थडे है। तो सारिशु के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं। साथ में मुझे लेने के लिए जीजू आए हैं क्योंकि आज ये आए थे कुल्लू तक। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ ही चल, क्योंकि ये बाइक में आए थे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इनके साथ ही चल पड़ते हैं। तो मैं जा रहा हूँ इनके साथ। बाकी हम आपको मिलते हैं मॉल में। अब साथ ही साथ मम्मी और पापा भी आ रहे हैं, शिवा भी होगा और भी शायद कुछ लोग होंगे परिवार में से। तो हम आपको मिलेंगे अब वहीं पे जीजू के घर में और आपको दिखाएंगे किस तरह से हम करते हैं सेलिब्रेट सारिशु का बर्थडे। फिर हम बैठ जाते हैं बाइक पे और निकल पड़ते हैं महल की ओर। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ के मंदिर के पास और यहाँ से हम जाएंगे सीधा। ऊपर वाला जो रोड है वो जाता है पाहनाला की तरफ और दूसरे भी यहाँ से बहुत से गांव हैं, लेकिन हम जाएंगे स्ट्रेट। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बदा और हम इस बस से पास लेने की कोशिश कर रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन ये बस बिल्कुल भी पास नहीं दे रही हमें। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। आखिरकार हमने बस से पास अब ले ही लिया है और अब हम चलेंगे थोड़ी रफ्तार में, क्योंकि इस बस के कारण हम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे थे और ये बिल्कुल भी पास देने के मूड में नहीं था। और साथ ही साथ गाड़ी भी आगे से बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब हमारे लिए रास्ता बिल्कुल खुला है। तो अब हम चलेंगे थोड़ी रफ्तार में, क्योंकि हमें पहुंचना है थोड़ा जल्दी महल में, क्योंकि जीजू को पहुंचाना है सामान। लेकिन जब मोड़ आए तो अपनी रफ्तार कम करें, क्योंकि अगर ऐसी बसें आ गई तो आपके लिए खतरा बन सकती है। जीजू की तेज़ रफ्तार के कारण हम जल्दी से पहुंच जाते हैं पिरडी। अब यहाँ से तो लगभग 5 मिनट लग जाएंगे हमें पहुंचने में महल। महल से कुछ ही दूरी पहले आता है महल नेचर पार्क। बहुत ही सुंदर पार्क है, अगर आप कभी यहाँ आए तो ज़रूर विज़िट करें। नेचर पार्क महल के जस्ट अपोजिट में हमारे पास आता है इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के कुछ देरी के बाद ये है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग। और फिर जस्ट इसके बाद आता है महल चौक और इसके कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं भुट्टी चौक के वहाँ। यहीं से जाते हैं जीजू के घर की तरफ को। जो ये छोटा वाला रोड है यहीं से ऊपर की तरफ को जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे जीजू के घर। तो दोस्तों अभी हम बैठे थे यहाँ पर भुट्टी चौक में कुछ देर तक मम्मी और पापा का वेट करने के लिए। साथ में मैंने उनको कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। और जब उन्होंने वापस कॉल किया तो उन्होंने बताया कि हम निकल चुके हैं आगे। तो अभी हम चल पड़े यहाँ से। और साथ ही साथ मैंने शिवा को भी कॉल किया, उसने भी कॉल पिक नहीं किया। तो उसको मैंने मैसेज कर दिया कि तुम डायरेक्टली ऊपर घर के पास आ जाना। तो जैसे ही हम यहाँ से गुज़र रहे थे चढ़ाई से, तो वैसे मुझे दिखाई देते हैं दीदी, मम्मी, ताई जी और पापा। इनके पास बहुत सारा सामान था, इसलिए मैं बाइक से उतर जाता हूँ सामान उठाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ अपने पिताजी को प्रणाम और फिर ताई जी को कर लेता हूँ प्रणाम और फिर मम्मी और दीदी। और ये रही मेरी भांजी श्रेयू। और फिर मैं मम्मी से मांग लेता हूँ का ये बैग। इसमें थी गोभी जो हमने खुद घर पे लगाई है और हमने ये लाई थी जीजू वगैरह को देने के लिए, क्योंकि ये गोभी का अचार बहुत अच्छा लगाते हैं। तो हमने स्पेशली गोभी का अचार बनाने के लिए लाई है ये। और फिर हम निकल पड़ते हैं इस बैग को लेकर घर की तरफ। और घर के साथ में ही है ये देखिए ये माता का मंदिर। और यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, यहाँ पार्किंग है, यहाँ पर पार्क करेंगे हम अपना बाइक और फिर करेंगे रेस्ट।
और अभी हम पहुंच चुके हैं और हमने बाइक लगा दिया पार्किंग में और ये सामान अब ले जाते हैं अंदर। सारी शू आ गई यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक सी। ओए गुगलू हीरोइन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर कुछ ही देरी में सब पहुंच जाते हैं अंदर और दीदी सबको पिलाते हैं पानी और शिवा की एंट्री भी हो जाती है। शिवा थोड़ी देर बात करता है, सबको नमस्ते करता है और फिर हम निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ बैठ के हम क्या करेंगे, बोर ही होंगे, तो हम कहीं आते आगे एक अच्छी जगह है वहाँ पर घूम के आ जाते हैं। तो गाइस अभी हम चल पड़े हैं विदाउट हेलमेट। यहाँ कोई जरूरत नहीं है वैसे हेलमेट की। तो अभी हम निकल चुके हैं मॉल की गलियों में। देखते कोई बड़ी जगह आगे एक बड़ी बहुत अच्छी जगह है, तो हम वहीं पे रुकेंगे थोड़े 15-20 मिनट के लिए। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे गाइस। ऐसे तो दोस्तों अभी हम जा रहे एक ऐसी जगह पर जहाँ से दिखता है पूरे भुंतर शमशी माहौल का बहुत अच्छा नज़ारा। हम अभी थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हम वो चीज़ दिखा पाएँ, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो फिर वो दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बने रहे इस ब्लॉग में और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। इन गलियों से गुजरते हुए हमें दिखाई देते हैं स्कूटी वाले लोग जो कि 4-4 बैठे हुए थे और इतने पागलों की तरह चला रहे थे। ओहो क्रेजी बॉयज। यहाँ देखिए दो दोस्तों का मिलन हो रहा है। ओ भाई साहब क्या हाल है? और भाई यही है एकदम। बर्थडे था किसी का ना, बर्थडे है यहाँ पर किसी का है, तो जन्मदिन मुबारक। मेरा थोड़ा है वांजी का, हमारी वांजी का। अच्छा वांजी का ठीक है भाई। राइट साइड और जाएगी कहानी मेरी अधूरी जो तू ना मिला। लगभग 1 मिनट के बाद हम पहुंच जाते उस पॉइंट पे जहाँ पर है चढ़ाई और साथ में रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं। शिवा मुझे बोलता है कि हमें कुछ खाने को भी साथ ले जाना चाहिए, तो फिर हम ढूंढ रहे थे दुकान और हमें फिर मिल ही जाती है दुकान और फिर हम दुकान से ख़रीद लेते हैं एक लेज़ और 2 स्टिंग्स और फिर हम निकल पड़ते हैं यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की ओर। फिर चलते चलते हमें दिख जाता है ये स्कूल। इस स्कूल से है 2 रास्ते, एक जाता ऊपर को और एक जाता नीचे से। हम जाएंगे ऊपर वाले रास्ते से। अब यहाँ से रोड उतना स्मूथ नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है और साथ ही साथ अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। और ये देखिए, ये रहा वो नज़ारा। अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप सुबह आएंगे या फिर दिन को आएंगे तो आपको ये नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखेगा। और अब हम पहुंच जाते हैं इस रोड के एंड पॉइंट पे और हम अपना बाइक लगाएंगे इसी जगह पर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे, जंगलों के बीचों बीच है। हाँ, जंगल की बाउंड्री ऊपर से दी गई है और जंगलों के बीचों बीच हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ से देखिए नीचे आप नज़ारा, ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये है भुंतर का नज़ारा। और ये है हमारे शिवाजी राव। पता ही है सब। एक अभी मास्क नहीं निकालते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर बैठ के हम इस नज़ारे का मज़ा लेते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो चुका है और अभी हमें लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर बैठ के और हमने नज़ारे का मज़ा लिया, बहुत सी बातें की और अब हम चलेंगे वापस दीदी के घर और वहाँ पर सारुषि का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं वापस। यहाँ से हमें लगभग 10 मिनट लग जाएंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं गाइस। बैठ चुके हैं बाइक में और चल पड़े वापस अपने ठिकाने की ओर। यहाँ देखिए गाइस कितनी उतराई है यहाँ से और देखिए यहाँ पर 0 स्पीड में चले हुए हैं। अरे मीटर खराब है, क्या करें, चेक ही नहीं करा था मैं कभी। तो गाइस यहाँ पर मनाएंगे बर्थडे और यहाँ पर हो चुकी है सेटिंग
और अब धीरे धीरे सभी आना हो जाते हैं शुरू सारिशु के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और सबसे एक्साइटेड पर्सन मेरी मम्मी, और सारिशु को शायद बर्थडे सेलिब्रेट करने से ज़्यादा फ़ोन चलाने में दिलचस्पी है। सब कर रहे थे सारिशु के दादाजी का वेट, और अब सारिशु के दादाजी भी आ जाते हैं और अब होने वाला था बर्थडे सेलिब्रेशन। पूरी फैमिली साथ में, खट्टे खट्टे इंसान। पापा ने खा बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत सिंगिंग। शिरे देना तो बेघाटू तारा गुड़ी देना होटू देना तो बेघाटू तारा गुड़ी देना पोटू गोड़े देना तो बे छुरी चंदर हारा होसी लोड़ी मारे गरवा तू शूणे तारा लाड़ी हो तू शूणे तारा लाड़ी तेरे लगा दो देरा सवा तू शूणे तारा